हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 19 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी सहित कितने हवाई अड्डों के निजीकरण के लिए पहचान की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 6 हवाई अड्डों के। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सुल्तानपुर और भिंडावास को रामसर सूची में शामिल किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जनवरी से लेकर के जून 2021 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया गया है। और इसके साथ ही अगर आपको जुलाई मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप जुलाई मंथ और उत्तर प्रदेश लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगी जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो ये बनी है आयशा मलिक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि उनकी सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए, 100 लाख करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच जयनगर कुर्था रेल सेवा शुरू की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 27 राज्यों में कितने वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 200। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सभी रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश दिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान से सम्मानित हुई ऋतु किस राज्य से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। औरैया के केंद्रीय विद्यालय की दिव्यांग छात्रा ऋतु सिंह ने सृजनात्मक वैज्ञानिक नवाचार के क्षेत्र में बाजी मारकर राष्ट्रीय बाल श्री पुरस्कार जीता है। ऋतु को यह पुरस्कार कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह ने प्रदान किया। जिला विज्ञान क्लब औरैया के समन्वयक मनीष कुमार ने बताया कि वर्ष 2017 में राष्ट्रीय बाल श्री पुरस्कार के लिए बच्चों के ऑडिशन हुए थे। राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान 9 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के रचनात्मक बच्चों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सम्मान है। इसमें एक पट्टिका, एक प्रमाण पत्र, शैक्षिक संसाधन और नगद पुरस्कार सम्मिलित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि औरैया के केंद्रीय विद्यालय की एक दिव्यांग छात्रा है ऋतु सिंह, इन्हें राष्ट्रीय बाल श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वैसे ये जो पुरस्कार है इसे राष्ट्रपति के हाथों दिया जाता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस बार राष्ट्रपति ने इन अवार्डों को वितरित नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मयन नगर। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में मैनपुरी का नाम मयन नगर करने का प्रस्ताव रखा गया।
बोर्ड में मौजूद 25 सदस्यों में से 23 सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना भदौरिया की मौजूदगी में मैनपुरी का नाम बदलकर मयन नगर रखने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। अब इसे प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग के पास भेजा जाएगा और ऐसा माना जाता है कि मैनपुरी से जुड़े मयन ऋषि के नाम पर पहले मैनपुरी को मयनपुरी कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसे मैनपुरी कहा जाने लगा। हालांकि अभी बोर्ड में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अब सरकार तय करेगी कि मैनपुरी का नाम मैनपुरी ही रहेगा या मयन नगर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम बदला जाएगा और मयन नगर इसका नाम रखे जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। और अभी कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम भी बदले जाने का प्रस्ताव पास किया गया है और उसका नाम क्या किया जाएगा, तो हरिगढ़ उसका नाम किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की। इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इससे 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 28 जुलाई को राज्य विधानमंडल में इस योजना की घोषणा की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना ये किस राज्य से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ से। और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 12 लाख भूमिहीन मजदूर हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। और इसकी घोषणा किसने की थी, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 28 जुलाई को राज्य विधानमंडल में इस योजना की घोषणा की थी। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात है तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या है 11 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 5। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अगले 10 साल के लिए टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार साल 2018 से ही भारतीय हॉकी टीमों को स्पॉन्सर कर रही है। 41 साल बाद पुरुष टीम ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता है, वहीं महिला टीम ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाई है। तो आपको ध्यान रखना है कि ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने अगले 10 साल के लिए टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है। और जो उड़ीसा सरकार है वो साल 2018 से ही भारतीय हॉकी टीमों को स्पॉन्सर कर रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ओडिशा की बात है तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा की चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। और ओडिशा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 21 लोकसभा सीटों की संख्या है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 10 राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों विभिन्न राज्यों की जो लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या मैं आपको हर रोज बताता हूं, तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर तालिबान और उसका समर्थन करने वाली सामग्रियों को प्रतिबंधित कर दिया है। अब कोई भी यूजर तालिबान का समर्थन करने या आतंकियों के गुणगान करने वाली पोस्ट को शेयर नहीं कर पाएगा। फेसबुक ने बताया कि वह तालिबान को आतंकी समूह मानता है, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो फेसबुक है उसने अपने प्लेटफॉर्म पर तालिबान और उसका समर्थन करने वाले सामग्रियों को प्रतिबंधित कर दिया है। यानी अब कोई भी यूजर तालिबान का समर्थन करने या आतंकियों के गुणगान करने वाले पोस्ट को शेयर नहीं कर पाएगा। और फेसबुक ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि फेसबुक यह मानता है कि तालिबान आतंकी समूह है और इसीलिए उस पर प्रतिबंध लगाया है। अब दोस्तों यहाँ पर फेसबुक की बात है तो फेसबुक के बारे में जानते हैं। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि 4 फरवरी 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी। कहाँ पर, तो यूनाइटेड स्टेट्स में फेसबुक की स्थापना हुई थी।
और इसके फाउंडर कौन है, तो उनका नाम भी अच्छे से ध्यान रखना है, मार्क जुकरबर्ग, ये फेसबुक के फाउंडर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। हाल ही में गृह मंत्रालय ने लोकसभा में कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारत में हर दशक में जनगणना की जाती है तथा 2021 की जनगणना देश की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी। भारत में पहली जनगणना गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासन काल में वर्ष 1872 में की गई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2021 में जो जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण ये नहीं हो पाई है और गृह मंत्रालय ने लोकसभा में कहा कि कोविड-19 की वजह से जो जनगणना 2021 और इससे संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उसको अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। अब दोस्तों जो भारत की सबसे पहली जनगणना है वो कब हुई थी? 1872 में। लेकिन इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में नियमित जनगणना कब शुरू हुई? तो आपको ध्यान रखना है 1881 में नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई। और दोस्तों वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो श्री अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 नए जिले स्थापित करने की घोषणा की और 18 नई तहसीलों को स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ राज्य में मोहला मानपुर, सागरगढ़, बिलाईगढ़ शक्ति, मनेन्द्रगढ़ जैसे 4 जिलों की स्थापना जल्द की जाएगी। इसके बाद राज्य में जिलों की संख्या 32 हो जाएगी। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने राज्य में 4 नए जिले स्थापित करने की घोषणा की है और वो 4 नए जिले कौन कौन से हैं? तो मोहला मानपुर है, सागरगढ़, बिलाईगढ़ शक्ति और मनेन्द्रगढ़। और 4 जिलों की स्थापना के बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 32 जिलों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख गांवों को किस साल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 2024 तक। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख गांवों को 2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। राजीव चंद्रशेखर के अनुसार अब तक करीब 2.8 लाख गांव में इंटरनेट की सुविधा मिल चुकी है। सरकार प्रत्येक परिवार के लिए इंटरनेट सुविधा प्रदान करने और परिवार में प्रत्येक सदस्य के लिए कम लागत वाली डिवाइस के साथ इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करने के अपने उद्देश्य की दिशा में काम कर रही है। तो दोस्तों भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख गांवों में 2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ऐसा किसके अनुसार बताया गया है? तो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। वर्तमान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन किया। दुनिया का नंबर 1 रिफर्बिश्ड जीन बैंक जापान देश में स्थित है, जो कि संरक्षित तरीकों से वनस्पति से संबंधित वनस्पति को जीवित करने में सक्षम है। रिफर्बिश्ड स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल जीन बैंक 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में वर्षों तक बीजों की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए जर्म प्लाज्म की सुविधा प्रदान करेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो रिफर्बिश्ड जीन बैंक है इसका काम क्या होता है? तो जो वनस्पति आदि के बीज होते हैं उनको ये वर्षों तक सुरक्षित रखने का काम करता है। तो इस तरह की जो रिफर्बिश्ड जीन बैंक है ये सुविधा प्रदान करता है जिससे लंबे समय तक वनस्पति आदि के जो बीज हैं उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। अब दोस्तों इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। तो ये है मैप में नई दिल्ली। न्यू दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली
न्यू दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और न्यू दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। और न्यू दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 7 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 3। अगला क्वेश्चन है, आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 75। पीएम नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की। 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक मनाए जाने वाले आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के भीतर 75 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की जाएंगी, जो कि देश को कोने कोने से जोड़ेंगी। देश में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलती है और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा और नई दिल्ली के बीच चलाई गई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। और जो देश में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी वो कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो ध्यान रखना है, वाराणसी और नई दिल्ली के बीच में। तो दोस्तों ये थे 19 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने निम्न में से किस देश पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, अफगानिस्तान। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पास किया गया? ऑप्शन नंबर ए है बलिया, बी है अलीगढ़, सी है जालौन और डी है इटावा। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।